नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। देवभूमि पर पीएम का दौरा, आदि कैलाश के दर्शन किए, पार्वती मंदिर में पूजा। उत्तराखंड को पीएम देंगे 4,200 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत के दर्शन किए, पार्वती मंदिर में पूजा की है। पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। गुरुवार सुबह करीब 6:20 पर बरेली एयरबेस पर प्रधानमंत्री का IAF हेलीकॉप्टर उतरा था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। यहाँ करीब 8 मिनट ठहरने के बाद 6:28 पर वह उत्तराखंड के लिए विमान से रवाना हो गए। पीएम मोदी ने अपने दौरे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड के जन जन के कल्याण और राज्य के तेज विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसे और गति देने के लिए पिथौरागढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करूंगा। बिहार में ट्रेन हादसा, 4 की मौत, 100 घायल, 2 फीट तक फटी पटरी। ट्रैक टूटने से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डीरेल होने की आशंका। बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की सभी 21 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें AC3 टियर की 2 बोगियां पलट गईं। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें 2 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्ची 5 वर्ष शामिल है। यह हादसा बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात में 9:35 पर हुआ। ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इनमें 5 से 20 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें एम्स पटना भेजा गया है। अन्य घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ट्रैक टूटने से ट्रेन के डीरेल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद पटरी 2 फीट तक फट गई। उधर ट्रेन के गार्ड ने बताया, दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डीरेल हो गई। पोल संख्या 629/8 के पास कर्व था। यहाँ से ट्रेन की 4 बोगी निकल गई, फिर एक एक कर सभी बोगियां डीरेल होती चली गई। नवरात्रि के दौरान आग जैसी दुर्घटनाओं से बचने के निर्देश। अहमदाबाद में गरबा आयोजकों को फायर ब्रिगेड उपकरण रखने होंगे। नवरात्रि के दौरान अहमदाबाद शहर में विभिन्न क्लबों, पार्टी प्लॉटों, हॉलों और खुले भूखंडों में गुबंद और मंडप बनाकर नवरात्रि गरबा आयोजित किया जाता है। अहमदाबाद नगर निगम अग्निशमन विभाग की ओर से गरबा आयोजकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। गरबा आयोजक मंडप में भी किसी प्रकार का स्टॉल नहीं लगा सकेंगे। साथ ही मंडप या बाहर कहीं भी खाना पकाने की सामग्री का उपयोग न करने की हिदायत दी। अग्निशमन उपकरण अवश्य रखने चाहिए। जो व्यक्ति उपकरण का तुरंत उपयोग कर सकता है, उसे 24 घंटे भी रखना होगा। मंडप में आपातकालीन निकास, नो स्मोकिंग जोन का बोर्ड भी लगाना होगा। RSS प्रमुख बोले, भारत 5000 साल से सेक्युलर है। कहा, सारी दुनिया हमारा परिवार है। विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत 5000 साल से सेकुलर रहा है। सभी तत्वों के ज्ञान का यही सार है। सारा विश्व एक परिवार है। ये हमारी भावना है, ये महज एक सिद्धांत नहीं है। इसे जानने, मानने और इसके मुताबिक आचरण करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने ये बात RSS कार्यकर्ता रंगा हरी की किताब पृथ्वी सूक्त एनोड टू मदर नेचर के लॉन्च इवेंट पर कही। संघ प्रमुख ने कहा कि हम मातृभूमि को अपनी राष्ट्रीय एकता का अहम भाग मानते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मातृभूमि के लिए भक्ति, समर्पण और प्रेम की भावना रखें। RSS प्रमुख ने कहा कि इस देश में इतनी विविधता है। इतिहास को देखें तो मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी बोली, 225 महीनों की सरकार में 250 घोटाले। मंडला में कहा, MP में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मंडला में कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त है। मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं, 18 साल से सरकार है, 22,000 घोषणाएं की है। मंडला
जबलपुर सड़क 10 साल में नहीं बन पाए। इतने सारे घोटाले हैं, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षा में घोटाला। ऐसे में बेचारा नौजवान क्या करे, फीस भरकर तैयारी करता है, परीक्षा देता है, फिर क्या होता है, उसमें घोटाला हो जाता है। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 रुपए में पहले जैसे 100 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट पर आधा बिल। हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं के खाते में 1500 रुपए, 5 हॉर्स पावर, सिंचाई तक बिजली मुफ्त। ओबीसी आरक्षण 27% तक रहेगा। जाति जनगणना कराएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।